क्या बात है, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा। आप आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं ना? जो लोग आका हुसैन की अजमत घटाना चाह रहे हैं, मैंने मौलाना हसन साहब आका हुसैन के नाम का मतलब मैंने जब देखा ना, जाते हुसैन पे बात करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अगर आका हुसैन के नाम का मतलब हम लोग जान जाएं, आका हुसैन के नाम का मतलब सुनना चाहते हो, जोर से कह दे या हुसैन। Hey there. Subscribe to my channel. पीछे वाले आप And लोग भी also हाथों press को this उठाकर bell कह दे icon. या हुसैन। माशाअल्लाह मौलाना हसन साहब ने बहुत बड़ी बात कही। मैं हिंदुस्तान के एक एक मुल्कों में अल्हम्दुलिल्लाह जा चुका, लेकिन आप लोग के अंदर जो इतनी रात की बेदारी है, ऐसा लग रहा था जो कह रहे थे मेरी घड़ी में 10:33 हो रहा है, उसको मैं और कम कर देता हूं, मेरी घड़ी में अब भी 10 बज रहा है। ऐसा आप लोग सुन रहे हैं, इस तरह माहौल बनाए बैठे हैं। आप लोग जोर से फिर से कह दे आका हुसैन के नाम पर या हुसैन। आका हुसैन की लोग अजमतें घटाने में लगे हैं, लेकिन आका हुसैन के नाम का मतलब जब मैंने देखना चाहा, आका हुसैन का मफहूम जब मैंने नाम का मफहूम जानना चाहा, तो किस शान से है आका हुसैन की तारीफ कौन कर रहा है? देखें प्यारे, आका हुसैन है, आका हुसैन की तारीफें हो रही है। आका हुसैन ने देखे किससे पूछ लेते हैं, आइए हजरत अबू बकर सिद्दीक की सदाकत से पूछते हैं कौन हुसैन, आइए उमर की अदालत से पूछते हैं, उस्मान की सखावत से पूछते हैं, अली की शुजाअत से पूछते हैं, तमाम शुहदाए किराम जो आका हुसैन से मोहब्बत करते हैं उनसे पूछते हैं कौन हुसैन, कौन हुसैन, कौन हुसैन। हाँ कहता है हक में रहने वाला वो हुसैन, सीन यासीन कहता है सजदे की हालत में सर कटाने वाला वो हुसैन, या कहता है याद खुदा में मस्त रहने वाला वो हुसैन, नून कहता है अरे अपने नाना की शरीयत बचाने वाला वो हुसैन। हाँ कहता है हक की राह में रहने वाला वो हुसैन, सीन कहता है सजदे की हालत में सर कटाने वाला वो हुसैन, या कहता है याद खुदा में मस्त रहने वाला वो हुसैन, नून कहता है अपने नाना की शरीयत बचाने वाला वो हुसैन। आका हुसैन की क्या मैं बात करूं प्यारे, आका हुसैन के ताल्लुक से भी एक खतीब साहब तकरीर कर रहे थे, बहुत सारी बातें उन्होंने बताई, लेकिन मैं आपको बताए देता हूं। देखिए प्यारे, अगर आका हुसैन की जिंदगी दूसरों तक मुंतकिल न करना होता, खुदा की कसम मैं कभी ज़ाते हुसैन पर मैं तकरीर नहीं करता, इस उन्वान पर कभी तकरीर नहीं करता। इसकी सबसे बड़ी वजह यही है, सुनिए प्यारे, सबसे बड़ी वजह यही है क्योंकि आका हुसैन पर जो जुल्म किया गया है, आका हुसैन पर जो यजीदियों ने जुल्म किया है, वो तारीख में तारीख गवाह है, एक एक चीजें गवाह है। वो करबो बला का मैदान और करबो बला का मंजर जो लिखने वालों ने लिखा है, वो सारी चीजें गवाह है। देखे कोई कितना भी बड़ा जालिम हो, लेकिन हाँ हाँ आका हुसैन पर जिस तरह जुल्म किया गया है उस तरह किसी पर जुल्म नहीं किया गया है। आका हुसैन को जिस तरह सताया गया है उस तरह किसी को नहीं सताया गया है। आका हुसैन पर जिस तरह लोगों ने जुल्मों की सितम किया यजीदियों ने, उस तरह किसी पर नहीं किया गया है। आका हुसैन अपने खानदान के चश्मो चिराग को कुर्बान कर रहे हैं, यहीं तक नहीं अपना जवान बेटा हजरत अली अकबर को दे देते हैं, अपने भाई का बेटा हजरत कासिम को इसी दीन की खातिर दे देते हैं, यहीं तक नहीं अपने भांजे 8-9 साल के बच्चे हजरत यौनो मोहम्मद को इसी दीन की खातिर कुर्बान कर देते हैं, यहीं तक नहीं हजरत अब्बास अलंबरदार के कटे हुए बाजू को देख रहे हैं, फिर भी आका हुसैन इसी दीन की खातिर अपना 6 माह दूध पीता बच्चा कुर्बान कर रहे हैं, इसी दीन की खातिर आका हुसैन अपने खानदान का एक एक चश्मो चिराग दीन की खातिर कुर्बान कर रहे हैं, और जाते जाते अपनी जान तक दे रहे हैं, और आने वाली नस्लों को एक पैगाम दे रहे हैं, ओ नबी के चाहने वालों, ओ नबी के मानने वालों, ओ नबी से प्यार करने वालों, सुनो सुनो, अगर नबी से प्यार है, नबी से उल्फत है, नबी से लगाव है, नबी से मोहब्बत है, तो इस दीन की खातिर हुकूमत की कुर्सी देनी पड़ी दे देना, आबरू इज्जत देनी पड़ी दे देना, शान और शौकत देनी पड़ी दे देना, यहाँ तक कि अपनी जान तक इस दीन की खातिर देनी पड़ी दे देना। फिर शायर ने नक्शा खींचा, कहा वो और होंगे जो दुनिया के लिए अपनी जान दे देंगे, अरे नबी के चाहने वाले नबी पर जान दे देंगे, नबी के चाहने वाले नबी पर जान दे देंगे। हेलो
आका हुसैन की अजमत मैं बताऊं? सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आका हुसैन के बचपने का आलम है। अब आका हुसैन मदीने की गलियों में चल रहे हैं। एक मर्तबा हुआ क्या, हजरत अली भी गुजर रहे हैं। गुजरते गुजरते मामला क्या होता है, हजरत अली देखते क्या है, दो सहाबा आपस में लड़ रहे हैं। कहते हैं मेरा ऊँट है, मेरा ऊँट है, मेरा ऊँट है। हजरत अली जब ये देखते हैं तो कहते हैं, उन लोगों ने कहा चलो हजरत अली से फैसला किया ले जाता है, उनसे ही फैसला करवा लिया जाता है। अब हजरत अली के पास दोनों आए, वो कहता मेरा ऊँट, मेरा ऊँट, मेरा ऊँट। अब दो झगड़ा कर रहे हैं। देखो प्यारे, उसमें से किसी एक का ऊँट होगा, दोनों का तो ऊँट नहीं हो सकता है। आका हुसैन की बात करने में चला हो, गौर से सुनिएगा। हजरत अली जब इतना देखते ना, कहते तुम दोनों नबी का कलमा पढ़ते हो, शर्म नहीं आती है तुम दोनों को कि नबी का कलमा पढ़ते हुए इसमें से कोई तो झूठ बोल रहा है, मैं फैसला नहीं करूंगा। हजरत अली जाने लगते हैं। हजरत अली जब जाने लगते हैं तो जिसका हकीकत में ऊँट था वो आकर के दौड़ करके हजरत अली का हाथ पकड़ा, कहता हुजूर माफ़ कर दें, लेकिन ऊँट मेरा ही है, या किसी और का ऊँट मेरा ही है। ऊँट जाता है जाने दो, लेकिन आप नाराज ना हो, ये हजरत अली से कहता है। उसके बाद वो सहाबी कहते हैं मेरा ही ऊँट है, अगर यकीन ना हो तो इसको काटा जाए, काटने के बाद इसके दिल में एक दाग लग गया है, एक धब्बा लग गया है, एक घाव है इसके दिल के अंदर। अगर यकीन ना हो तो काटा जाए, अगर ना निकला इस तरह दाग तो इसका हर्जाना देने के लिए तैयार हो, उतना रकम अदा करने के लिए तैयार हो। देखो प्यारे, अंदर की बात किसी को मालूम नहीं हुआ करती है। अब देखें ऊँट के दिल के अंदर क्या है किसी को नहीं पता है, लेकिन वो सहाबी कहते हैं इस ऊँट को काटा जाए, काटने के बाद इसके दिल के अंदर घाव है, बहुत बड़ा दाग लगा है इसके दिल के अंदर। वही मैं बताना चाहता हूँ, मेरा ऊँट है, यही मेरा निशान है। अब हजरत अली के हुक्म पर ऊँट को काटा गया, ज़बा किया गया। अब खालें निकाली गई। ऊँट को जहाँ बता रहा था वो सहाबी रसूल जहाँ बता रहे थे, हजरत अली देखते हैं वहीं पर उसी तरह से घाव है। तब फिर हजरत अली पूछते हैं ओ सहाबी, ये तो अंदर की बात है, ऊँट के अंदर की बात है, उसके दिल की बात है, तुझे कैसे पता चला कि इसके दिल के अंदर इतना बड़ा घाव है, इसके दिल में इतना बड़ा घाव है? हजरत अली शेर खुदा से वो सहाबी कहते हैं सुनो सुनो, मैं तो बचपन से मैं ऊँटों को चराया करता था, मेरा खानदानी यही कारोबार था, लेकिन एक मर्तबा इसी का बच्चा बहुत खूबसूरत था। जब इसने पैदा किया था उसके बाद जब कुछ उम्रें हो रही थी तब क्या हुआ, उसका बच्चा बहुत खूबसूरत था, कुछ लोगों ने उस पर नजरें लगा दी है। जब नजरें लगी तो वो बच्चा बीमार हो गया। बीमार होने के बाद जब मरने की डगर पर आया तो मेरी वालिदा ने कहा इस बच्चे को काट दे वरना मर जाएगा, इस बच्चे को ज़िबा कर दे वरना मर जाएगा। अब यही चीज को लेकर के जैसे ही मैं काटने लगा तब ये खून के आंसू रोने लगा। जब खून के आंसू रो रहा था मेरे वालिद साहब आए, मुझे खींच कर तमाचा मारते हैं। नारे रिसालत, फैज़ाने शहीद आज़म, मोहब्बत अहले बैत मुस्तफ़ा, वाहिदी दूला, आमदे सरकार हुसैन मिल्लत, आमदे सरकार हुसैन मिल्लत, आमदे सरकार हुसैन मिल्लत। नारे तकबीर। तमामी हजरात से गुजारिश है बैठ जाइए, मुसाफा बाद में कर लें, अभी बैठ जाइए। मैं तमाम कमेटी वालों से गुजारिश करता हूं लोगों से भी मुसाफा ना कर पाएं, मेहरबानी करके बैठ जाइए, बस बैठ जाइए। तमामी हजरात से मेरी गुजारिश है, गोरा वालों आप मुकद्दर के सिकंदर हो कि आज के जलसे में खुदा की कसम आका हुसैन के जलसे में आका हुसैन के शहजादे की आमद हुई है, जिनके कदमों की बरकत से जलसे कामयाबी नहीं बल्कि खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाते हैं। जलसे में हजरत मुफ्ती कामरान आए तो जलसा कामयाब होता है, जफ़र बज़मी आए तो जलसा कामयाब होता है, अहमद रज़ा आए तो जलसा कामयाब होता है, अनस रज़ा आए तो जलसा कामयाब होता है, और जिस जलसे में नबी के शहजादे पीर सैयद हुसैन मियाँ आ जाएँ तो जलसा कामयाबी नहीं बल्कि खुदा की बारगाह में मकबूल हो जाता है। गोरा वालों, हसन रज़ा दिल से मुबारकबाद पेश करता है कि देने ये रुख को जमाल आए हैं, करने ये माला माल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में ये देखो बीबी जहरा के लाल आए हैं। जलसे वालों तुम्हारे जलसे में, गोरा वालों जब हजरत हुसैन मियाँ से जब आप इतनी मोहब्बत करते हो, खुदा की कसम जितनी मोहब्बत आप करते हो ना, आपसे कहीं ज्यादा सरकार सैयद हुसैन मिल्लत आपसे मोहब्बत करते हैं। ये मोहब्बत ही की तो बात है कि इतनी मसरूफियत होने के बावजूद भी आपकी मोहब्बतों की जंजीरों में कैद होकर
लेकर आपके दियारे मोहब्बत में तशरीफ फरमा हो चुके हैं। ये होते नबी के लाडले, ये होते नबी के शहजादे। खुदा की कसम बेकरार देख ले सरकार हुसैन मिल्लत को तो करार मिल जाता है, रोता हुआ देख ले तो इनकी बारगाह से मुस्कुराता हुआ जाता है। और क्यों ना जाए, रसूल पाक के प्यारों से भीख मांगते हैं, ये बेसहारे सहारों से भीख मांगते हैं। उन्हीं को मिलता है अल्लाह के खजाने से जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं, जो सैयदा के दुलारों से भीख मांगते हैं। बरेली के इमाम ने 100 साल पहले यही तो कहा था और यही तो दुनिया वालों को पैगाम दिया था कि महशर में जलवा देखना आले रसूल का। जरा सरकार हुसैन मिल्लत के नाम पे सीधा हाथ उठाकर कह दें सुभान अल्लाह, और मोहब्बत से कह दें या रसूल अल्लाह कि महशर में जलवा देखना आले रसूल का, होगा वहां भी दबदबा आले रसूल का। अहमद रजा ने रख दिया कदमों में ताजे सर, खुशबू से जब पता चला आले रसूल का। ताजे शरीयत दे के ये पैगाम गए हैं, दामन कभी ना छोड़ना आले रसूल का, दामन कभी ना छोड़ना आले रसूल का। सैयदी सनदी आकाई मौलाई हुजूर सैयदी सरकार हुसैन मिल्लत की आमद हो चुकी है, जिनके चेहरे को देखकर मैं अक्सर कहता हूं ये वक्त मेरे दोस्तों सचमुच खुशी का है। पेशे नजर जमाल औलादे अली का है, आमद से हो गई है तजल्ली की बारिशें, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है, चेहरा ही लग रहा है किसी जन्नती का है। और मैं हजरत की मौजूदगी में एक बात कह दूं, बहुत टाइम के बाद मैं उर्से पाक में पहुंचा था, मगर बारिश होने की वजह से मुकम्मल जलसा नहीं चल सका। मगर खुदा की कसम हजरत की बारगाह से जो मुझे तोहफा मिला था नजराने की शक्ल में, आपने अक्सर पीर ऐसे देखे होंगे, मैं आपने क्या मैंने भी देखे हैं, जो हमेशा लेने की आदत रखते हैं, देने की आदत कम रखते हैं। मगर सरकार हुसैन मिल्लत वो वाहिद ऐसी ज़ात है, खुदा की कसम अगर इनकी बारगाह में कोई आलिम दीन आ जाता है तो दुआ से भी नवाजते हैं और इनाम से भी नवाजते हैं। जितना इनाम मुझे उर्से पाक में मिला था, आज भी मैंने और मेरे बच्चों ने बड़ा सवाल करके रखा है, और जब भी उन्हें देखता हूं तो सरकार हुसैन मिल्लत की याद आ जाती है। इनके घराने की शान तो ये है, ये इनके घराने की शान तो ये है खुदा की कसम, जिनके हवाले से इमाम कहते तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह पाक हजरत की उम्र में बेपनाह बरकत अता Hey there. अल्लाह पाक Subscribe to my channel. तमाम हासिल And also press this bell icon. नजरे बस से महफूज फरमाए। हजरत की तकरीर बहुत अच्छी हो रही है, और जरा ईमानदारी के साथ एक नारा और लगा लें, उसके बाद हजरत की तकरीर सुने। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैजाने शहीद आदम, फैजाने पिलग्राम शरीफ, आमदे सरकार हुसैन मिल्लत, इश्क मोहब्बत इश्क मोहब्बत। माशाअल्लाह। देखें हुजूर पीर तरीक़त रहबर राह शरीयत हजरत मीर मोहम्मद हुसैन मियाँ पिलग्राम शरीफ से तशरीफ़ आवरी हो चुकी है। इनके चेहरे की ज़ियारत करें, इनके चेहरे को देखना। देखें अभी मौलाना हसन साहब ने कहा कि मकबूलियत की सनद मिल जाती है जब किसी आले रसूल की महफिल में और जलसों में आमद हो जाती है। तो देखें इतनी बड़ी रात में, रात का तीसरा पहर चल रहा है, हुजूर की आमद हुई। आप लोग इनसे मोहब्बत करते हैं, हज़रत आपसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह ताला दोनों की मोहब्बतों को सलामत रखे। और देखें प्यारे, जब ऐसी शख्सियतें आती हैं ना, तो देखें एक बात आप ये गांठ बांध लें, जितनी चीज़ें हुआ करती हैं ना वो एक किनारे रखें। अगर किसी पीर की ना जेब पर नज़र नहीं, आपके दिल पे नज़र हो ना, तो याद रखिएगा अगर एक नज़र डाल दे, खुदा की कसम दुनिया में नज़र डाले तो आखिरत में आप कामयाब होते हुए नज़र आएंगे। वो ज़ात हुआ करती है पीर साहब की। लेकिन एक पीर साहब की सिफत है जो आले रसूल हो, सोने पे सुहागा है। अल्लाह ताला हजरत की उम्र को और दराज अता फरमाए, इनका साया हम पर तादेर कायम दायम फरमाए। जोर से कह दें आमीन। तकरीर सुनोगे, जोर से बोलोगे या हुसैन। कुछ लोग कंजूसी कर रहे हैं। अभी मौलाना हसन साहब ने कहा कि हजरत नमाज से पैसों से भी, आप लोग पैसा देने की फराक में ना रहे, बस जोर से कह दे या हुसैन। पीछे वाले जो नहीं कह रहे वो भी बोल दे हजरत का चेहरा देख करके या हुसैन। जो
बात कर रहा था, उसको गौर से सुनिएगा। हजरत अली से वो कहते हैं हम बचपनों से ऊँट को चराया करते हैं, लेकिन मामला क्या हुआ है सुने सुने प्यारे। जैसे ही ऊँट के अंदर घाव देखा, हजरत अली पूछ पड़ते हैं आखिर इसके अंदर घाव तुझे कैसे पता चला है, क्योंकि दिल के अंदर की बात थी, तुझे कैसा पता चला है, तुझे मालूम कैसे हुआ इसके इस ऊँट के अंदर ये घाव है, इस दिल के अंदर, इसके दिल के पास इतना बड़ा घाव है। अब यही ऊँट को लेकर के तब फिर जब पूछने लगते हैं तो वो सहाबी बताने लगते हैं, कहते हैं हम बचपने से ऊँट को चराया करते हैं, हम बचपने से ऊँट को चराया करते हैं। मामला बयान करते हैं जब इसका बच्चा बहुत खूबसूरत था, पल रहा था, अचानक उस बच्चे को नज़र लग गई, किसी ने नज़र लगा दिया, उसकी तबीयत ख़राब हो गई, मरने की डगर पर आया। मेरी वालिदा ने कहा इसको जल्दी ज़बा कर दो वरना मर जाएगा तो नुकसान हो जाएगा। मैं इसी के सामने इसके बच्चे को ज़बा करने लगा तो ये खून के आंसू रोने लगा। तब फिर मेरे वालिद साहब आकर के तमाचा मारते हैं। तमाचा मारने के बाद कहते हैं क्या तुझे पता नहीं है इस बच्चे को तो काट रहा है, इसकी माँ को तकलीफ हो रही है, इसके सामने इसके बच्चे को काट रहा है, इसके दिल में इतना बड़ा घाव हो गया है, इतनी बड़ी से तकलीफ हुई है कि खून के आंसू रो रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। यही सुन करके हजरत अली फरमाते हैं कोई मेरे बेटे को बुला दे, कोई मेरे बेटे हुसैन को बुला दे। अब मदीने की गलियां हैं, मेरे आका हजरत अली बेटे को जब बुला करके आका हुसैन का चेहरा देख रहे हैं और ज़ारो कतार रो रो करके आका हुसैन की पेशानी चूम रहे हैं। क्यों चूम रहे हैं वजह भी अब सुन ले। हजरत अली फरमाते हैं अरे बेटा अभी मैंने ये वाक़या इस तरह देखा है कि ऊँट के अंदर घाव पड़ गया है, उसके सामने उसका बेटा काटा गया है, तो उस ऊँट के अंदर उसका बच्चा काटा गया है, तो उस ऊँट के अंदर उसको घाव पड़ गया है, उसके दिल में घाव पड़ गया है। तो ऐ मेरे बेटे हुसैन तेरे ताल्लुक से नबी ने कहा है करबला का मैदान होगा, तेरे सामने तेरा जवान बेटा काटा जाएगा, तेरे सामने तेरे भाई का बेटा कासिम काटा जाएगा, तेरे ही सामने तेरे भाई हजरत अब्बास नंबरदार के दोनों बाजू काटे जाएंगे, तेरे ही सामने तेरे नन्हे नन्हे भांजे औनो मोहम्मद काटे जाएंगे, तेरे ही सामने तेरा बेटा वो नन्ही उम्र वाला बच्चा जिसको हजरत असगर कहते हैं उनको भी काटा जाएगा। अल्लाह अकबर अल्लाह। यहीं तक नहीं बल्कि तेरे सामने वो 72 नफूसे कुदसिया जो एक बार की आकर के तेरे ऊपर शहादत का जाम पिएंगे, नबी का दीन बचाएंगे। अरे बेटा आज ही प्यार करके बता रहा हूँ कि तकलीफ जिस तरह जानवर को हुई तेरे सामने कहीं करबला के मैदान में तेरे सामने अली अकबर बेटा काटा जाए, कासिम बेटा काटा जाए, यौनो मोहम्मद हो या अली असगर हो या तुम्हारे भाई हजरत अब्बास नंबरदार हो, अरे बेटा कम ना करना, आज ही प्यार करके बता रहा हूँ कि हुसैन आज जैसे प्यार कर रहा हूँ मरने के बाद आना, हुजूर इस तरह प्यार करेंगे जिस तरह फरमाते हैं मेरा नवासा हुसैन जन्नती जवानों का सरदार है, मेरा बेटा हुसैन इस तरह है और इस तरह है कि जन्नत की खुशबुएं मेरे हुसैन से आती है। आका फरमाते हैं हुसैनो मिन्नी वाना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। वो हुसैन है, आका फरमाते हैं हुसैन मुझसे, मैं हुसैन से हूँ। आका से मोहब्बत किया करे। देखें अभी हजरत ने तकरीर की और मदीने से रवानगी सैदी आकाई मौलाई मिल जाई हुजूर आका हुसैन रवान होते हैं, लेकिन वहाँ का कुछ नक्शा मैं आपके हवाले करता हूँ। देखें हजरत के सामने मौजूदगी में एक जुमला कह रहा हूँ, खुदा की कसम इस उन्वान पर कभी मैं तकरीर नहीं करता, कभी तकरीर नहीं करता अगर आने वाली नस्लों को आका हुसैन की ज़िंदगी मुंतकिल न करनी होती, क्योंकि वो हमारे पास जिगर नहीं है कि खुदा की कसम करबला हम बयान कर सके, हमारे पास दिल नहीं है कि हम बोल सके। किस तरह बोले यार, आका हुसैन पर देखे कोई कितना भी जुल्म करने वाला हो लेकिन इस तरह जुल्म नहीं करता। सारी चीज़ें आका हुसैन ने सब्र करते 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 हर चीज़ें सब्र मेरे आका हुसैन कर रहे हैं। देखिए सद्दाम पर भी जुल्म हुआ लेकिन सद्दाम पर पानी जिस तरह आका हुसैन पर बंद किया गया उस तरह नहीं, लेकिन वही सद्दाम जब तक सद्दाम था तब तक बेदाम था, जैसे ही नामे हुसैन आगे लगा है दमदार हो गया। सिर्फ दमदार नहीं हुआ वर्ल्ड का रंगदार हुआ। जब नामे हुसैन जिसमें लग जाए वो वर्ल्ड का रंगदार होता है, तो सोचे जो जाते हुसैन होगी वो किस तरह रंगदार पैदा करे, जो जाते हुसैन ही होगी वो कितनी
कितनी शान रखता होगा। आका हुसैन देखें, अब मेरे आका के रोज़े की, अब देखें आका हुसैन इरादे कर लेते हैं अब मदीना तैयबा मुझे छोड़ना है। अब वो मैं आके आपके हवाले कर रहा हूँ, उससे कुछ नक्शा मैं आपको खींच करके दे रहा हूँ, उसको समझने की कोशिश कीजिएगा। देखिए आका हुसैन मदीने की गलियों में चल रहे थे, वही सारी चीज़ों को याद करके आका हुसैन अब आका अपने नाना जान की तुरबत पर रोज़े की जाली पे जाते हैं। जा करके कहते या रसूल अल्लाह, आज आपका नवासा हुसैन मदीने छोड़ करके अब जा रहा है, कर मक्के मुकर्रमा जा रहा है। आका हुसैन आपका नवासा रोता नहीं है, आपका नवासा बुज़दिल नहीं है, आपका नवासा इसलिए नहीं रोता है कि मदीना तैयबा छूट रहा है या आपसे वादा किया हूँ उसको वफा करने जा रहा हूँ, नहीं या रसूल अल्लाह, बस इसलिए रो रहा हो। आप फरमाया करते थे कि मैं ए बेटा हुसैन, तो जहाँ जहाँ गिरेगा, जहाँ जहाँ जो जो चीज़ें होगी, हर चीज़ में बढ़ करके मैं वो तुम्हें बचा लूँगा। मुझे वो वाक़या याद है, जब मैं आ रहा था, आप मिंबर छोड़ करके, जब मैं गिरा था तो मिंबर पे आप खुतबा छोड़ करके मुझे उठाए थे या रसूल अल्लाह। वही सारे वाक़े को आका हुसैन जिक्र कर करके कहते हैं या रसूल अल्लाह, आप जब मैं आपकी बारगाह में आया करता था, सहाबा किराम आते थे लेकिन दौड़ करके नहीं, लेकिन मैं जब आया करता था आपकी बारगाह में दौड़ करके आया करता था। किसी सहाबी के अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि आका की बारगाह में आकर के दौड़ते पहुँच जाएँ, नहीं, बल्कि अदब का मकाम है। और उन्हीं के ताल्लुक से सैयदी सरकार आला हज़रत ने कहा, हरम की ज़मी और कदम रख के चलना, ओ अरे सर का मौका है ओ जाने वालों, अल्लाह अल्लाह। वही आका इमाम हुसैन कहते हैं या रसूल अल्लाह, वो सारी चीज़ें मुझे याद है, आप ही कहा करते थे ना कि मेरे बेटे नवासे हुसैन, तुझे करबो बला के मैदान में वादा वफा करना है, सारी चीज़ें कुर्बान करनी पड़ी कर देना, सारी चीज़ें देनी पड़ी दीन की खातिर दे देना या रसूल अल्लाह। आज आपका नवासा मदीने तैयबा को छोड़ करके जा रहा है, जिस मदीने में लोगों को सुकून मिला करता है, आका हुसैन उस मदीने को छोड़ के जा रहे हैं। उस मदीने को छोड़ के किस जिगर से गए होंगे। हजरत कुछ दिन पहले अगर कोई हाजी साहब चला जाता 8-9 दिन 15 दिन रहता है तो मदीने तैयबा से आने की इरादा नहीं करता है, कहता है मौत इधर ही आ जाए तो अच्छा है, इधर ही मर जाऊं तो अच्छा है, यहाँ से वापस ना जाऊं। लेकिन मदीने की गलियों में मेरे आका हुसैन मदीने की गलियों में चला करते थे, मदीने की गलियों में रहा करते थे। मदीने की गलियां जानती आका हुसैन कौन है। जहाँ मेरे आका हुसैन का बचपना गुजरा हो, जहाँ मेरे आका हुसैन की जिंदगी गुजरी हो, किस तरह आका हुसैन मदीने को छोड़ करके चले होंगे, किस तरह आका हुसैन मदीने को छोड़ के जा रहे होंगे। क्योंकि एक सैयद साहब जब मदीने मुकर्रमा गए थे तो उम्र में बच्चा कम था, लेकिन मदीने तैयबा को रोज़े की जाली के सामने आका हुसैन के रोज़े को देख करके, आका हुसैन के नाना के रोज़े को देख करके आका की तारीफ़ें कर रहा है और रो भी रहा, तारीफ़ें भी कर रहा है। तब फिर उसके बाद पाकिस्तान के एक आलिम साहब गए, आलिम साहब जाने के बाद कहते ए बेटा तुम चलो पाकिस्तान चले चलो, तुम्हारे रसूल हो, तुम हमारे मुल्क पाकिस्तान चले जाओ। और मुल्क पाकिस्तान जब जाओगे ना तो वहाँ लोग तुम्हारी बहुत इज्जत करेंगे, तुम्हारा बहुत अदब एहतराम करेंगे, तुम्हें अच्छे लिबास देंगे, अच्छा मसनद देंगे, अच्छे घर में बैठाएंगे, एसी वाला रूम लगा देंगे, अच्छी अच्छी चीज़ें देंगे, आप चलो पाकिस्तान चलिए। तब फिर आलिम साहब से वो नन्ही उम्र वाला बच्चा कहता है सुनो आपके शहर में क्या क्या मिलेगा आप बताएं। कहते हैं हमारे शहर में अच्छी चीज़ें मिलेगी, अच्छी ग़िज़ाएँ मिलेगी, अच्छा लिबास मिलेगा, सारी चीज़ें अच्छी मिलेगी, आप हमारे शहर में चलिए। तो ऐसे ही वो बच्चा उन आलिम साहब को ले जा करके नबी के रोज़े के जाली के सामने कहता है आपके शहर में सब कुछ मिलेगा, क्या मदीना भी मिलेगा? आलिम साहब दाढ़े मार के रोने लगते, कहीं नहीं। कहते नहीं बेटा, सारी चीज़ें हमारे मुल्क में मिल सकती है लेकिन ये मदीना नहीं मिलेगा। आका हुसैन उसी मदीने तैयबा को छोड़ करके जा रहे हैं, आका हुसैन उसी मदीने तैयबा को छोड़ करके जा रहे हैं। जो आका हुसैन की बेटी हजरत सुगरा का नाम नहीं सबका नाम है, हजरत सुगरा कहते हैं ए बाबा जान मुझे लेकर के चले ना, ए बाबा जान मुझे लेकर के चले ना, आखिर आप मुझे नहीं लेकर के जाएंगे तो मैं किसके सहारे रहूंगे, आप मुझे नहीं लेकर के जाएंगे आपकी बेटी किसके सहारे जिंदा रहेगी, ए बाबा जान लेकर के चले ना, आपकी बेटी आपके बगैर जिंदा ना रहेगी, ए आका हुसैन आप मुझे लेकर के चले ना, ए फूफी ज़ैनब आप मेरे वालिद साहब से कह क्यों नहीं देती मुझे लेकर के चले। यही सारी चीजें कही रहे थे। हजरत सुगरा कहती हैं सुनो सुनो मुझे लेकर के जो नहीं जा रहा है सुनिए कान खोल करके, बेटियां मनमाने के लिए अपनी बात को कुछ भी कहा करती है। अब हजरत सुगरा कहती हैं सुनो अगर मुझे नहीं ले जा रहे हैं तो फूफी जान मेरी एक शर्त है, वो शर्त ये है मेरी नमाज जनाजा में 4 लोग नहीं आनी चाहिए। अल्लाह अकबर अल्लाह, वो इतना कहना था। वो 4 लोगों का जब जिक्र करती ना हजरत सुगरा पैरों तले जमीन खिसक जाती है। वो किसका जिक्र करती है? कहती हैं मेरा भाई हजरत अली अकबर मेरी नमाज जनाजा में नहीं आनी चाहिए। तो फिर हजरत सुगरा के हजरत ज़ैनब
पूछती है बेटी क्यों? तब फिर कहती है ये मेरा भाई है, भाई अली अकबर, हर दिन मेरे साथ रहा करता था, लेकिन आज मदीने तैयबा से जब जाना है तो मेरा साथ छोड़ दिया है, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरी नमाज जनाजा में ये ना आए। अल्लाह अकबर अल्लाह। तब फिर दूसरा नाम लेती है, कहती है मेरे नमाज जनाजा में मेरा भाई हजरत अली असगर नहीं आनी चाहिए। तब फिर हजरत ज़ैनब पूछती है बेटी क्यों? तब फिर कहती है ये मेरा भाई है, दिन भर मेरी गोदों में खेला करता था, हमेशा मेरे ही पास रहा करता था, इसको मैं खिलाया करती थी, लेकिन आज ये मेरा भाई असगर भी मेरी गोद में नहीं आता, आज मेरा भाई असगर भी मेरी गोद में नहीं खेल रहा है, इसलिए मैं चाहती हूँ मेरा भाई असगर भी मेरी नमाज जनाजा में लाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। मेरे आका की शहजादी हजरत सुगरा कहती है वो तीसरा शख्स सुनो ए फूफी जान, ज़ैनब सुनो सुनो, ए फूफी जान मेरी तीसरी बात सुनो, मेरी नमाज जनाजा में हजरत अब्बास अलंबरदार भी नहीं आने चाहिए। तब हजरत ज़ैनब पूछती है बेटी क्यों, आखिर क्या बात है, हजरत अब्बास क्यों नहीं आने चाहिए? तब फिर कहते हैं हजरत सुगरा कहते हैं यही चचा जान है, हमेशा कहा करते थे ए बेटी तेरी हर तमन्ना पूरी करूंगा, तेरी हर ख्वाहिश पूरी करूंगा, ये कहा करते थे ए बेटी सुगरा तू जैसे भी होगी, जब मांगेगी मैं तुझे दे दूंगा, जो चीज़ मांगेगी दे दूंगा, लेकिन आज चचा हजरत अब्बास अलंबरदार भी मुझे छोड़ के जा रहे हैं, ये भी नहीं आने चाहिए। अब चौथा जब नाम लेती हैं सब देखो प्यारे किस तरह वो छोटे का क़यामत सुगरा आका हुसैन के घर पे गुजर रही है। अल्लाह अकबर अल्लाह। तब फिर जब तीसरा चौथा नाम लेती हैं और हजरत सुगरा कहती हैं मेरी नमाज जनाजा में हजरत हुसैन नहीं आना चाहिए, यानी मेरी वालिद मोहतरम नहीं आने चाहिए, इतना कहना था ना। आका हुसैन पूछते हैं बेटी बात क्या है, तुम इतनी बड़ी बात क्यों कह रही हो? देखे प्यारे आप मुल्क शहर में अपने इलाके को छोड़ करके जब जाया करते हो तो आपकी बेटी नन्ही उम्र वाली बच्ची हो ना, मोहब्बत से पूछ ले अब्बा जा रहे हो कब आओगे, खुदा की कसम आप धाड़े मार के रोने लगते हो, आपकी आंखें से आंसू टपकने लगते हैं कि मैं मुल्क छोड़ करके, हालांकि आपको वापस आना है, लेकिन मेरे आका की शहजादी हजरत सुगरा जब कहती है आका हुसैन को पता आज के बाद आना नहीं है, हजरत सुगरा कह भी रही है और पता भी आका हुसैन को आज के बाद आना नहीं है, किस तरह आका हुसैन का जिगर होगा, किस तरह आका हुसैन का दिल होगा, नबी से मोहब्बत किस तरह किया करते थे और नबी के दीन से मोहब्बत किस तरह किया करते थे। अल्लाह अकबर अल्लाह। आका हुसैन फरमाते ए बेटी हजरत अब्बास अलंबरदार तेरी नमाज जनाजा में आ सकते हैं, हजरत अली अकबर भी आ सकते हैं, असगर भी आ सकते हैं, लेकिन मैं हुसैन हूँ, हुसैन जिसके ताल्लुक से आका ने कहा है करबला के मैदान में तुझे कुर्बान किया जाएगा, तू ही दीन को बचाएगा। ए बेटी मैं नहीं आऊँगा, इसलिए बेटी मैं तुझे कह रहा हूँ बुखार को तुझे शिद्दत की है, तुम्हें परेशानियों के सबब से कहीं बुखार ज़्यादा ना हो जाए, इसलिए मैं तुम्हें ले जाना नहीं चाहता हो, कहीं ऐसा ना हो मुश्किलें हो परेशानियां हो आप सह ना पाए। अल्लाह अकबर अल्लाह। इतना कहना था। हजरत सुगरा कहती हैं अब्बा जान मैं परेशान करने के लिए नहीं कह रही थी, बस अपनी बात मनवाने के लिए कह रही थी, इतना कहना था। आका हुसैन धाड़े मार के रो रहे हैं। देखिए प्यारे वही घर है आका हुसैन का, अब निकलने वाले हैं, लेकिन हाँ पलट करके आका हुसैन बार बार मदीना देखते हैं, पलट करके आका हुसैन बार बार नाका की रोजे की जाली देखते हैं, वहीं पलट पलट कर देखते हैं। हजरत ज़ैनब कहती हैं ऐ मेरे भाई हुसैन तू क्यों बच्चों की तरह सिसकियां ले लेके रोता है, किस तरह रोता है, किस तरह रो रहा है, ऐ भाई क्यों रो रहा है। हजरत ज़ैनब से आका हुसैन कहते हैं नाना का मदीना छूट रहा है, नाना का मदीना छूट रहा है, नाना का मदीना छूट रहा है। अल्लाह अकबर अल्लाह। जिस मदीने में आकर के लोगों को सुकून मिला करता है, जिस मदीने में आकर के लोग मरने की तमन्ना किया करते हैं, जिस मदीने को छोड़ करके कोई जाना नहीं चाहता है, जिस मदीने को छोड़ करके कोई कहीं बसना नहीं चाहता है, वो मदीने को छोड़ करके आका हुसैन ने किस तरह किस जिगर से किस दिल से गए होंगे। अब देखे प्यारे तारीख ने कैसा पलटा लिया है। जब आका हुसैन पर यजीदियों ने जुल्म किया है तो आका हुसैन मदीने तैयबा को छोड़ करके मक्का मुकर्रमा जाते हैं, लेकिन हाँ जब नबी पर जुल्म मक्के के काफिरों ने किया था तो आका मक्का मुकर्रमा को छोड़ करके मदीना आ रहे हैं। इसलिए किसी ने कहा अरे मेरे हुसैन के नाना भी लाजवाब और नवासा भी लाजवाब है। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। जिक्र शहीद आजम कॉन्फ्रेंस अल्लामा कामरान अजहरी। नारे तकबीर,
नारे रिसालत। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अब देखे अगर तफसीर से बयान करें तो वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं। अब हजरत के दुआया कलमात भी आप समात करेंगे, मैं अपनी गुफ्तगू समेटता हूँ। सुनिए, आका हुसैन इसी दीन की खातिर सारी चीज़ें लगा दी। अब दिल पे हाथ रख के मेरे आका हुसैन को तसव्वुर मिला करके मेरी बात को सुनिएगा। जो ढोल ताशा बाजा गाजा बजाते कान खोल करके सुन लो। हजरत आपकी मौजूदगी में चंद जुमले इनसे कह रहा हूँ। हजरत के सामने आप वो अहद कर लें, वादा कर लें। आज के बाद आले रसूल से वादा करते हैं कि जिस आले रसूल ने अपने ख़ानदान का एक एक चश्मो चिराग वहाँ कुर्बान किया, उन्हीं का लाल यहाँ बैठा है। इनसे हम वादा करते हैं, हम ढोल ताशा बाजा गाजा नहीं बजाएंगे, हम लुटिया पीर चुटिया पीर के चक्कर में नहीं पड़ेंगे, बल्कि ऐसे पीर को अपना पीर बनाएंगे जिसके अंदर चारों सिफतें आला हजरत जो फरमाते हैं वो मौजूद है। अल्हम्दुलिल्लाह हजरत के अंदर चारों सिफतें मौजूद है। इसलिए मैं कहता हूँ हजरत के सामने वादा करें कि हम लोग ढोल ताशा नहीं बजाएंगे। हाथों को उठाकर वादा करें, हाथों को उठाएं। यहाँ नहीं बचता है, माशाअल्लाह, नहीं बचता है। बहुत बड़ी बात है। बेशक बेशक। बचता नहीं है तो बजाने वाले के पास कब जाएंगे भी नहीं। हाँ जी से बेशक जाने वाला बजाने वाला दोनों बराबर है। बेशक। मेरे आका फरमाते हैं यहूदियों के मेले में क्यों ना जाओ, उसकी वजह क्या है पता है? क्योंकि उन लोग कामयाब होते हैं। जब वो लोग कामयाब होते हैं तुम्हारे जाने से मजलिस बढ़ती है। कामयाब होते हुजूर फरमाते ऐसी जगह पे जाना हराम है। बेशक। हम नहीं जाएंगे। बोलो जाएंगे? नहीं जाएंगे। नहीं ना। सुने, ताजिया बनाने का जो सईदी सरकार आला हजरत ने कहा है उसको मैं आपको बता देता हूँ। जो आजकल के ताजिए बनते हैं वो नहीं कि पूरा मोहल्ला घुमाएं नचाएं और जा कर के वो बच्चियाँ जिनको घर में रहने चाहिए। देखें हाफिज वकारी मरगूब साहब ने यहाँ जो मजलिस का इनकाद किया, देखें मस्जिद ऐसी पाक जगह है जहाँ औरतें यहाँ नहीं आ सकती है। तो बताओ वो मुहर्रम के मेले में जो अपनी बच्चियों को भेजते हो, वो मुहर्रम के मेले में अपनी बच्चियों को घर से निकालते हो, उस मुहर्रम